दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो काफ़ी खास है। खास इसलिए है कि जो रसिया की 10 लाख की वैकेंसी की बात चल रही थी, काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही थी, अब ऐसा लगता है कि वो वैकेंसी ज़रूर शुरू होने वाली है। बहुत जल्द मुझे लगता है शुरू होने वाली है। जिस तरीके से इसके बारे में न्यूज़ आ रही है रसिया की तरफ से, या फिर कह सकते हैं कि जो राजदूत हैं विदेश में जो भारत के, उनकी तरफ से तमाम चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि रूस में जो है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होने के चांस हैं इस 2025 तक। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 10 लाख जो वर्कर्स चाहिए, और जिनकी भर्ती जो है कि साल के अंत तक पूरी की जाएगी, तमाम न्यूज़ पे आया था। लेकिन कह सकते हैं कि उस पे बिलीव नहीं हो रहा था किसी को, लेकिन उसी 10 लाख भर्ती की चर्चा बार-बार हो रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ बातें हो रही हैं इस भर्ती को लेके। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसकी भर्ती होने वाली है। फिलहाल जो न्यूज़ है, इसमें क्या-क्या लिखा है या क्या चीज़ें हैं, आप खुद पढ़िए, आप खुद देखिए। उसके बाद जो है कि डिसाइड करिए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं एनबीटी की न्यूज़ है। ये 28 तारीख की न्यूज़ है, इसी 28 अगस्त की। यूएस यूके को जाएं भूल, भारतीयों को जॉब दे रहा भारत का दोस्त। इन सेक्टर्स में चाहिए लोग। अब देख सकते हैं जॉब्स इन रसिया फॉर इंडियंस। रूस में हैवी इंडस्ट्री और मशीनरी सेक्टर में लोगों की ज़रूरत हमेशा ही बनी रहती है। यहाँ का खनन उद्योग भी लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा है। मतलब इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, और काफ़ी दिनों से चल रही है न्यूज़, लेकिन इस समय लग रहा है कि रसिया की वैकेंसी आएगी। पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। जॉब्स इन रसिया, भारतीयों के बीच विदेश में नौकरी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, लेकिन कड़े वीज़ा नियमों की वजह से भारतीय यहाँ नहीं जा रहे हैं। इस बीच भारत का दोस्त देश रूस भारतीय वर्कर्स के लिए नया हब बनकर उभर रहा है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी मशीनरी जैसे सेक्टर्स में रूसी कंपनियां स्किल भारतीय वर्कर्स की हायरिंग कर रही हैं। इसकी एक मुख्य वजह यहाँ वर्कर्स की कमी का होना, जिसे भारतीयों के लिए अवसरों के दरवाजे अवसरों से दरवाजे खुले हैं। ठीक है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्कर्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। टेस्ट से बात करते हुए रूस ने भारत के राजदूत विनय कुमार से कहा कि बड़े पैमाने पर रूस में वर्कर्स की ज़रूरत है और भारत के पास स्किल वर्कर्स हैं। इस वजह से वर्तमान में रूसी नियमों, रूसी कानूनों और कोटा के दायरे में रहते हुए कंपनियां भारतीयों को नौकरी पर रख रही हैं। उनके मुताबिक रूस की कंपनियां भारतीयों को नौकरी पर रखने की इच्छुक नजर आ रही हैं। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी रूसी कंपनियों ने भारतीय नागरिकों को हायर करने की इच्छा दिखाई है। और नीचे देखते हैं दोस्तों, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बढ़ी वर्कर्स की डिमांड। भारतीय राजदूत ने बताया कि यह काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहे थे, लेकिन अब मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड बढ़ गई है। भारतीय वर्कर्स की बढ़ती संख्या से दूतावासों पर भी दबाव बढ़ रहा है। राजदूत ने कहा, जब लोग आते जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने, उदाहरण के लिए बच्चे के जन्म, पासपोर्ट खोने आदि के लिए काउंसलर सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। नीचे दोस्तों आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, लिखा है साफ साफ, रूस में 10 लाख भारतीय जाएंगे। ठीक है, लिखा भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास बढ़ रहे वर्कलोड को संभालने की भी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें आने वाले वर्कर्स की मदद के लिए ये क्या लिखा है, एकातेरिनबर्ग में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलना शामिल है। यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख आंद्रे वेसेदिन ने पीटीआई को बताया, जहां तक मुझे मालूम है इस साल के अंत तक भारत से 10 लाख एक्सपर्ट्स रूस आएंगे। वे स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र भी आने वाले हैं और एकातेरिनबर्ग में एक नया महावाणिज्य दूतावास खुल रहा है जो इन मुद्दों से निपटेगा। तो अब देख सकते हैं, ये आपकी राय इसमें मांगी गई है। तो 10 लाख जो वर्कर्स की न्यूज़ चल रही थी पहले से, उसी के बारे में बार बार बात हो रही है कि ये वैकेंसी होगी। अब 28 को भी आ गई ये न्यूज़, तो निश्चित तौर पर शुरू भले नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि ये वैकेंसी होगी। तो फिलहाल देखते हैं कि कब तक होती है। फिलहाल कोई अपडेट होगी तो आपको मैं फिर भी पढ़ के बता दूंगा। आप पढ़ना चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं।
तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से 10 लाख की भर्ती को लेके तमाम बातें कही जा रही हैं, चाहे जो है कि कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या तमाम मतलब फील्ड में, बहुत सारी फील्ड में जो है कि जॉब है। हालाँकि जो है कि सरकारी जो एजेंसी से जाता है, ये कह सकते हैं कि सरकारी या एनएसडीसी या फिर रोजगार संगम, इनके माध्यम से अगर जाते हैं आप तो पैसा काफ़ी कम लगता है और अच्छी खासी सैलरी रहती है, सेफ्टी की भी बहुत ज़्यादा गारंटी रहती है और प्राइवेट ऑफिस से भी बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं रसिया के लिए और जाके काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ थोड़ा-सा रिस्क होता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो सरकार के माध्यम से एनएसडीसी या रोजगार संगम के माध्यम से अगर रसिया की वैकेंसी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगे मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है, जो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, इज़राइल की वैकेंसी जिस तरीके से रुकी पड़ी है काफ़ी दिनों से, सालों से और बहुत लोग वेट कर रहे हैं, जिनका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो निश्चित तौर पे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, अगर रसिया की वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है तो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब वैकेंसी स्टार्ट होती है, जबकि साल के अंत तक 10 लाख भर्ती को कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से रोजगार महाकुंभ में 50,000 वैकेंसी या फिर इजराइल, जर्मनी, जापान की कंपनियों की बात कही जा रही थी, तो वहाँ पे इजराइल, जर्मनी, जापान की कंपनी तो नहीं, लेकिन दुबई की सिर्फ कंपनी आई थी। तो उस हिसाब से युवा काफ़ी निराश हैं और कहीं न कहीं वेट भी कर रहे हैं अच्छी वैकेंसी का। तो मुझे लगता है कि रसिया की अगर वैकेंसी आती है तो सबके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल आप इस जो है कि न्यूज़ पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसी होगी? कब तक होगी? कितनी होगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।